आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी स्टेप मॉम के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलते हुए उनकी गुफा में अपना घोड़ा दौड़ाता है। इस मूवी का नाम है फैमिली प्रैक्टिस। कहानी की शुरुआत होती है साइमन से, जो अपनी गर्लफ्रेंड एल्सा के साथ लिव इन में रहता था और उसने भी एल्सा को अपने घोड़े पर बैठा रखा है। एल्सा भी बड़े आराम से साइमन की घोड़े की सवारी कर रही थी, लेकिन उन्हें अपने इस सफर को बीच में ही रोकना पड़ता है क्योंकि साइमन को एल्सा के साथ अपने घर जाना था। वैसे ये दोनों आर्टिस्ट हैं जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाया करते थे और रास्ते में भी साइमन एक पेंटिंग बना रहा था जिसमें एल्सा का हाथ उसके हथियार को पकड़े हुए हिला रहा था। ये देखकर एल्सा हंसने लगी थी और घंटों की ड्राइव के बाद वो साइमन के घर आ जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि साइमन के फादर कार्ल का आज 60वां बर्थडे है, इसीलिए परिवार के सभी लोग वहाँ आए हुए थे, जहाँ वो सभी डिनर टेबल के पास इकट्ठा होकर ऊपर वाले से प्रार्थना करते हुए उनका धन्यवाद कर रहे थे। उनकी प्रेयर करने के तरीके को हम देखकर आसानी से समझ पाते हैं कि वो लोग जुनीदियन रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो अपने अपने रिलीजन के अनुसार वो लोग वाइन और ब्रेड टेस्ट कर पार्टी को शुरू करते हैं। अब इतने रिश्तेदार आए हुए थे तो वो सब साइमन से उसकी जिंदगी के बारे में बात करते हुए उसके मजे लेने ही लगे थे कि तभी कार्ल बीच में आकर साइमन को उनसे दूर कर देता है। वही खड़े खड़े साइमन देखता है कि उसकी मॉम एग्नेस एल्सा से काफी घुल मिल गई थी। तभी उसकी नजर पड़ती है उसकी स्टेप मॉम सेल्जा पर, जिनके साथ कार्ल मजे किया करते थे। साइमन जिस तरह से सोल्जा को देख रहा था उसे देखकर हम इजीली समझ पाते हैं कि वो भी सोल्जा को पसंद करता है। अब कार्ल ज्यादातर समय अपनी गर्लफ्रेंड सोल्जा के साथ ही बिता रहा था, इसीलिए एग्नेस थोड़ा नाराज रह रही थी और अपनी मॉम की नाराजगी को साइमन ने भी नोटिस कर लिया था। ये सब भुलाकर सभी साथ में खुशी खुशी केक काटते हैं, जिसके बाद साइमन एल्सा से जाकर गले लग रहा था और वही किचन में एग्नेस सबके लिए केक लेने आई हुई थी, जिस दौरान अचानक से उन्हें एक दौरा पड़ता है और वो वहीं पर गिर पड़ती है। अब गिरने की आवाज सुनकर सब आकर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और एग्नेस की हालत को देखकर सबसे ज्यादा परेशानी कार्ल को होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कार्ल एक डॉक्टर होने के साथ एक आर्टिस्ट भी है, जिन्हें एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करने का शौक है। बेबी इन्हीं की काबिलियत इनके बेटे साइमन को मिली हो। कार्ल एक डॉक्टर था तो वो अपनी वाइफ को संभाल लेता है। इस इंसिडेंट की वजह से पार्टी खत्म हो गई थी, इसीलिए साइमन भी एल्सा के साथ शहर लौट गया था। अब साइमन अपनी मॉम की वजह से थोड़ा परेशान था, तो एल्सा वही उसके अपार्टमेंट में रुककर रात भर साइमन के घोड़े पर बैठकर उसे भी अपने साथ खुशियों की राह पर ले जाती है। अगली सुबह साइमन अपनी सारी पेंटिंग्स लेकर एल्सा के पास जाता है, जहाँ वो दोनों वो सारी पेंटिंग्स को किसी ऑक्शन में भेजने की तैयारी में थे। तभी वहाँ एग्नेस आकर साइमन को बताती है कि वो कार्ल के साथ एक वीकेंड पे जा रही है, तो साइमन को घर आकर कार्ल के हॉस्पिटल में काम करना होगा। साइमन भी समझता था कि इस वेकेशन की वजह से उसके पेरेंट्स करीब आ सकते थे, लेकिन इस चक्कर में वो अपनी पेंटिंग्स को ऑक्शन में नहीं भेज पाता। आगे हम देखते हैं कि साइमन अकेले ही घर जा रहा था क्योंकि एल्सा बहुत ही बिजी थी। घर आने पर कार्ल साइमन को सारी चीजें समझाता है कि किन किन चीजों का उसे नोट्स बनाकर रखना होगा, जिसके बाद वो एग्नेस के साथ वेकेशन के लिए निकल जाता है। वैसे उन दोनों को साथ में खुशी खुशी जाते देखकर सोल्जा कुछ खास खुश नहीं थी। उनके जाने के बाद शाम में साइमन एल्सा के साथ एक इवेंट देखने जाता है, फिर वापस आकर अपने काम करने के साथ पार्क में अपने कजिन के साथ मस्त चिल कर रहा था कि वहाँ सोल्जा आ जाती है, जो उसके प्रोफेशन में काफी दिलचस्पी लेती है। लेकिन सोल्जा की बातों से साइमन हर्ट हो जाता है और जब किचन में सोल्जा कॉफी लेने आती है तो वो सारी कॉफी बेसिन में डालकर अपने रूम में चला आता है। अब रात में वो कुछ पेंटिंग्स बनाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से वो कुछ ड्रॉ नहीं कर पाता। तभी वहाँ उसका कजिन आता है और एक मीट के टुकड़े को अपने डॉगी को दिखाकर उसे चढ़ाता है। डॉगी के भौंकने की वजह से काफी शोर हो रहा था, इसीलिए साइमन उस मीट का टुकड़ा उस डॉगी के पास फेंक कर उसे शांत करवा देता है। अगली सुबह साइमन नोटिस करता है कि सोल्जा फोन पर गुस्से में कार्ल से बातें कर रही है और जब उसे कार्ल का फोन आता है तो वो समझ जाता है कि सोल्जा इसीलिए गुस्से में है क्योंकि कार्ल एग्नेस के साथ बीच पर गया था और इस बीच पर सब लोग अपना उतार कर जाते हैं। वैसे कार्ल उसे समझा रहे थे कि वो सोल्जा को परेशान ना करे, जिसके बाद वो अपने अंकल के साथ मिलकर काम करता है और जब वो सोल्जा से माफी मांगने के लिए उसके कैबिन में जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात एक पेशेंट से होती है। इस वजह से वो उस टाइम पर सोल्जा से माफी नहीं मांग पाता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सोल्जा के पास आकर उससे माफी मांगता है और अपने इस लाइफ से परेशान सोल्जा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और साइमन के सामने ही फूट फूट कर रोने लगती है। साइमन भी उसे संभालता है और उस दरमियान सोल्जा साइमन को हक कर लेती है, जिससे उनके बीच एक ऑकवर्ड सा मूवमेंट बन गया था, लेकिन कुछ हो उससे पहले दोनों एक दूसरे को संभाल लेते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से ही साइमन सोल्जा के ख्यालों में ही डूबा रहता है। इवन एल्सा के साथ होने पर भी वो सोल्जा के बारे में ही सोच रहा था। अब अगले दिन वो सोल्जा से बात करना चाह रहा था, लेकिन सोल्जा को किसी काम की वजह से उसके अंकल के साथ बाहर जाना पड़ता है। उनके जाने के बाद जब साइमन पेशेंट्स की फाइल देख रहा था तब एक कोरियर वाला सोल्जा के लिए फ्लावर्स लेकर आता है। अब उन फ्लावर्स को कार्ल ने भिजवाया था, लेकिन साइमन उन फ्लावर्स को
दूर जाकर कचरे में फेंक आता है। मतलब अब साइमन ने सोजा की गुफा में अपनी जेसीबी चलाने का पूरा मन बना लिया था। वो सोजा में इतना खोया हुआ था कि उसे ये भी पता नहीं चलता कि एल्सा अपने कलीग के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होती जा रही है। साथ ही साथ उसने अपने कलीग से फ्रेंडशिप भी कर ली थी, जिनके साथ वो घर पे ही ड्रिंक भी करती है। लेकिन साइमन ने अपना पूरा ध्यान सोजा पर रखा हुआ है और अगले दिन जब सोजा ड्रॉर से फाइल निकाल रही थी तो वो सोजा के डिक्की को देखकर अपनी आंखें सेक रहा था। और एक रोज जब उसके ग्रैनी और अंकल घर के बाहर गए हुए थे तो वो सोजा के साथ कैबिन में जाकर उसके साथ लवलपाटा कर लेता है। एक किस में ही सोजा की झील से पानी निकलने लगा था तो वो जल्दी से साइमन को बेड पर ले आती है और अपना सब कुछ उतार कर सबसे पहले वो साइमन को अपनी झील का नमकीन पानी टेस्ट करवाती है। जिसके बाद साइमन ने अपनी जेसीबी उसकी गुफा में उतार दी थी और फिर साइमन एक जबरदस्त खुदाई करता है। खुदाई के बाद से साइमन और सोजा के बीच का रिलेशन अच्छा हो गया था। साइमन के चेहरे पर भी एक रिलैक्सिंग स्माइल रहने लगी थी, लेकिन जल्दी ही उसे ये रियलाइज होता है कि उसने एल्सा के साथ गलत किया है। तो एक दिन जब वो क्लब में एंजॉय कर रहे थे तब साइमन एल्सा को बता देता है कि उसने एक दिन सोजा के गुफा में जबरदस्त खुदाई कर दी थी। ये सुनकर एल्सा का भरोसा साइमन से उठ जाता है और वो क्लब से बाहर चली जाती है। लेकिन ये सारी बातें बताने के बाद साइमन वापस से सोजा के अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ वो सोजा को किस करके उसके बड़े बड़े संतरों को बाहर निकाल कर उनका जूस पीते हुए सोजा के गोद में लेट जाता है। तो काम खत्म करने के बाद दोनों साथ में डिनर करते हुए रेड वाइन का मजा लेते हैं। रात में भी साइमन सोजा के साथ ही उसके बेड पर सोया हुआ था। अगली सुबह आंखें खुलने पर वो देखता है कि उसके डैड यानी कि कार्ल वेकेशन से लौट आए थे। तो वो वापस रूम में जाकर अपने कपड़े वगैरह पहनकर वहाँ से निकल जाता है। अब कार्ल को साइमन और सोजा के रिलेशनशिप पर कोई शक नहीं होता है, क्योंकि सोजा ने उसे पहले ही बता दिया होता है कि साइमन ब्रेकअप से गुजर रहा है, इसीलिए वो यहाँ पर उसके घर रहने आया था। अपने घर वापस आकर साइमन का सर घूमने लगता है, मानो उसे पैनिक अटैक्स आ रहे हो। इसीलिए वो अपनी मॉम एग्नेस को कॉल करके उनको सारी बात बताने का ट्राई करता है। लेकिन एग्नेस और कार्ल में लड़ाई चल रही थी, क्योंकि कार्ल अपना सारा सामान लेकर सोजा के पास शिफ्ट हो रहा था। अब लड़ाई में एग्नेस ने अपना फोन तोड़ दिया था और जब साइमन का कॉल एग्नेस को नहीं लगता तो वो तभी घर आ जाता है, जहाँ उसकी मॉम उसे समझाती है कि उसे एल्सा के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसे एक अंतिम कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए साइमन वहाँ से निकलकर एल्सा के ऑफिस आकर उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन एल्सा का विश्वास साइमन से उठ गया था। अब एल्सा नहीं मानती तो साइमन को पैनिक अटैक आने लगता है और वो किसी तरह अपने घर आता है। और घर आने के बाद जब वो अपने पेंटिंग इक्विपमेंट्स को फेंकने जा रहा था तब वो वही जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। आगे साइमन की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ कार्ल भी मौजूद थे। वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि अगर एल्सा उसके साथ नहीं रहना चाहती या उसे अब उस पर भरोसा नहीं रहा तो वो उम्र भर उसे भरोसा दिलाने की कोशिश नहीं कर सकता। ऐसे में उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। तो पिता की बात मानकर साइमन एल्सा का चक्कर छोड़ देता है और पूरी तरह से ठीक होने के बाद वो कार्ल की न्यू बुक लॉन्च में आता है, जहाँ उसकी मुलाकात एग्नेस से होती है, जो साइमन को पूरी तरह ठीक देखकर खुश थी। एंड में हम देखते हैं कि उनका पूरा परिवार फिर से इकट्ठा हुआ है, क्योंकि सोजा को एक बेबी हुआ था। अब ये बेबी तो जरूर साइमन का होगा, क्योंकि कार्ल की उम्र को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि उसकी बंदूक में बारूद नहीं बचा होगा। लेकिन सबको यही लग रहा होता है कि ये बच्चा कार्ल का है। अब जब सब फैमिली की ग्रुप फोटो ले रहे थे तब उसमें साइमन और एग्नेस नहीं जाते, क्योंकि उन्हें भी कहीं न कहीं पता था कि वो अब इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो सबके लिए अच्छा होगा। ऐसे ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।